इज़ इम्प्रेस्ड बाय समबडी। जिस किसी ने भी कुछ ना करके बहुत कुछ पा लिया है, उसी से तो कोई ज़्यादा इम्प्रेस हो पाएगा, और उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या था कि उसको बेइंतहा कुदरत ने वो दिया जो बहुत कुछ करने के बाद भी शायद लोग ना पा पाते होंगे। आप सच के साथ जीना सीखें, नेचर के साथ जीना सीखें। इसमें तो कोई स्ट्रगल है ही नहीं, कोई आपको टेक्निक नहीं सीखनी, कोई आपको उस्तादगी नहीं करनी, कोई चालाकी नहीं करनी। सिंपली यू लिव विद हाई थिंकिंग। कुछ भी एफर्ट किया तो मतलब कि आप अपने तरीके से जीना चाह रहे हो। साइंस वायलेंस है, इट इज़ ए फैक्ट, इट इज़ ए प्रूवन फैक्ट। नेचर के हिसाब से टाओ एक पार्ट है नेचर का, जिसमें स्वयं से सब होता चला जाता है। आपको क्या करना पड़ता है नेचर में? अपने आप ही बीज जो है गिलहरी कहीं से लेके आती है, दबाती है, उसको खाने के लिए बाद में भूल जाती है और वो पेड़ बन जाता है। गिलहरी भी नेचर का पार्ट है, आप भी नेचर का पार्ट बन जाइए। मीन्स यू आर पार्ट ऑफ नेचर। चिंता ख़त्म। यू विल बी एंग्जाइटी रिडन। यू वांट टू रिमेन एंग्जाइटी रिडन और विदाउट इट you decide it. Tao means surrender. Highest type people hear Tao. वे कोशिश ही नहीं कुछ करते हैं। कुछ कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। ये मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ करते हो तो गलत भी हो सकता है, मगर नेचर के मुताबिक चलते हो, कुछ भी गलत नहीं होता है। रेस्टफुली ब्यूटीफुली लीव रेस्टेड इन अर्थ। आपको मैंने ये भी बताया है कि पेड़ों से पत्ते जो गिरते रहते हैं, बूढ़े होके पीले होके, वो इधर उधर झूमने के बाद ज़मीन में समा जाते हैं। फिर हवा आती है, पत्ते को उड़ा कर कहीं और ले जाती है, नो प्रॉब्लम। लीव एफर्ट एंड सडनली एवरीथिंग फिट्स। यू आर इन अकॉर्डेंस। कोई डायरेक्शन नहीं, आप भी कुछ डायरेक्टर नहीं है। आप हवाओं को कुछ भी नहीं करते, न कहते। उत्तर में जाती है हवा, दक्षिण में जाती है, पूरब में जाती है, कहीं और हवाएं ले जाती है, ऊपर लेके जाती है, नीचे लेके जाती है, कोई मंजिल नहीं है। जो कुदरत की टेक्निक है, जो कुदरत की तकदीर है, टेक्निक नहीं तकदीर है, वो ही मेरी तकदीर है। जिस दिन आप ये मानना शुरू हो जाते हो, आप काम एंड क्वाइट हो जाते हो, आप ठहराव की ज़िंदगी में आ जाते हो। हम कुदरत से जुदा हैं ही नहीं। ये तो आप मानने लगे कि कुदरत से आप जुदा हैं और कुदरत से कुछ जुदा कर पाएंगे। आपने को जुदा मानने की गलती हमको नहीं करनी चाहिए। जहाँ कुदरत ले जाए वहाँ ठीक है। नो माइंड में जीना सीखें तो जैसे सांस खुद से बह रही है, ब्लड खुद से बह रहा है, खाना खुद से पच रहा है, एवरीथिंग इज़ बेनेडिक्शन, अप्रूवल। कुदरत ने, भगवान ने, आपके परमात्मा ने, मेरे परमात्मा ने सब कुछ अप्रूव कर रखा है हमारी ज़िंदगी के लिए, ताकि उनकी औलादें हैं हम परमात्मा की। अगर आप ये भी ठान लें, मान लें, तो प्रॉब्लम है कहाँ है? नो टेंशन। वर्ड टेंशन आपकी ज़िंदगी में नहीं है, ऐसा भी आप मान के चले हैं। खुद को अकेला मान बैठे, इसी करके घबराहट है, इसी करके डर है। द सीक्रेट ऑफ फेलियर, द सीक्रेट ऑफ फेलियर यही तो है। किसी भी फाइट में जीतना, किसी भी फाइट में नंबर 1 बनना जो है वो मीनिंगलेस है। अगर आप नंबर 1 बन भी गए तो क्या, कोई और आप आगे से निकलेगा, फिर आप उससे आगे निकलेंगे। आपकी ज़िंदगी तो पूरी रेस्टलेस हो गई ना। कभी तो टायर्ड फील करेंगे जब आप हमेशा नंबर 1 बनने की चाहत रखेंगे। तब क्या बुद्धिमत्ता है कि अपस्ट्रीम नॉनसेंस मान लें। सिंपली फील वेयर रिवर टेक्स यू, गो विद। सारी ज़िंदगी सुकून से जीने का एक यही तरीका है कि आप मान के चलें। मैंने तो बहुत पहले ही मान लिया था, तभी मैं सुकून में हूँ, ठहराव में हूँ।
मुझे नहीं पता लगा। मैंने तो हर एक से यही बोला कि चांदी की तश्तरी में, मैं बेंगलोर में घर भी कुदरत ने बना के दिया चांदी की तश्तरी में। वो कैसे हुआ? ईश्वर ने, कोई जो बिल्डर था, मैं उसके कांटेक्ट में आ गया। यहाँ पर एक CBI रोड है, वहाँ पर मैं उनके ऑफिस में बैठा, साइट नंबर हुआ, उन्होंने रजिस्ट्री कर दी बगैर पेमेंट के। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ बिलीफ इज़ रिलीफ। बेंगलोर में घर बन रहा है और आई एम इन सहारनपुर, मैं अपने घर में हूँ। लैंडलाइन पे कभी कभी फ़ोन आता था, आपका ये कुछ हो गया, वो कुछ हो गया है, आप आइए, आप हमें बताइए आगे क्या करना है, स्विच कहाँ लगाने हैं, पूजा स्थल कहाँ बनाना है। कुछ थोड़ी थोड़ी बातें होती थी, अदरवाइज़ आर्किटेक्ट ने तो सभी कुछ सेटल कर लिया था। उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो रह जाता है ना। मगर मैंने उसको बोला, बिल्डर को, मैंने कहा यू डू व्हाट यू विश टू डू एज यू आर डूइंग फॉर योर ओन हाउस। तो मैं तो आज भी परमात्मा की कृपा मानता हूँ उसको। चांदी की तश्तरी में मेरा घर बना, चांदी की तश्तरी में मेरा पोजीशन लेटर मिला, चांदी की तश्तरी में चाबियाँ मिल गई। और हम टैक्सी से आए एयरपोर्ट से, सामान जो भी थोड़ा सा लेके आ पाते थे, और सामने से मिल्टन जार में कॉफ़ी आ गई। कोई तेलुगु फैमिली थी, उन्होंने हमको देखा और गैस सिलेंडर वो अपने कंधे में रख के आए, जबकि मैंने उनको बोला नहीं, है ना। सी, कर्नाटका पीपल आर सो ब्यूटीफुल, सो नाइस एट हार्ट। मैं कैसे बोलूँगा। रात का खाना हमें सामने एक और फैमिली ने बुलाया और अपना साउथ इंडियन खाना खिलाया। अगले दिन भी हम कुछ नहीं कर पाए तो होटल्स में खाया और हमारी ज़िंदगी शुरू हो गई। ऐसे ही जब भी कोई परमात्मा का सहारा लेता है, इट मीन्स वो परमात्मा का सहारा तो पैदा होते ही लेके आया था। ओशो की बातें पढ़ पढ़ के आपकी ज़िंदगी सुहानी हो जाएगी। ओशो की बातें सुन के आपकी ज़िंदगी हसीन हो जाएगी। ओशो की किताबें, बातें, विचार, उनका थिंक टैंक जान के आप ये मान बैठेंगे, आपके जितनी एफ़र्ट्स करते हैं उसका कोई नतीजा शायद नहीं निकला, या निकला ये आपको पता है। मैंने तो पूरी ज़िंदगी अब तक एफ़र्टलेस जिया है और मैं मुस्कुराता हूँ मैं खुश होता हूँ। सुबह मेरे घर के बाहर जितने भी पेड़ हैं उनको देख के मैं हाथ जोड़ता हूँ, वही मेरे परमात्मा है है ना। आपका एक जुदा मंदिर है, आपका मंदिर ही जुदा होता है और आप एक वो ज़िंदगी जी पाते हो जिसकी कि आपको तलाश थी। आई रिपीट माई दिस लाइन, द मोमेंट यू सरेंडर, आपकी ज़िंदगी अगर हसीन ना हो तो मेरे को कमेंट करके लिखिए। आपको मेरी राम राम।